जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आप सभी लोगों की गुजारिश से, प्रार्थना से, मैसेजेस, ईमेल, कमेंट बहुत जगह मैंने देखा, लोगों की एक बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि गुरुदेव इस समय बहुत जल्दी ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाता है। कितनी भी कोशिश कर ले, साधना में बहुत टाइम तक बैठ नहीं पाते हैं, मन में विकार आते हैं, खंडन हो जाता है और साधना में उच्च सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा, एक ऐसा मंत्र शक्ति टोटका बताऊंगा जो आपके साधना में तो वृद्धि करवाएगा ही करवाएगा, आपका ब्रह्मचर्य खंडित होने से बचाएगा। जी हाँ, देखिए, मैंने एक बार इससे जुड़ी एक साधना लेकर आया था, यंत्र साधना बताई भी थी मैंने, और आपने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। आज मैं आपको एक मंत्र शक्ति टोटका बताता हूँ। जी हाँ, ब्रह्मचर्य खंडन होने के क्या कारण हो सकता है बताइए आप। एक कारण है केवल मानसिक विकार का उत्पन्न होना। अगर मन में मानसिक विकार उत्पन्न होंगे तो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार से आपके उस ब्रह्मचर्य का खंडन तो होना आवश्यक ही है, होगा ही होगा वो। तो उससे कैसे बचें? देखिए, अब ब्रह्मचर्य का रक्षण आप किस प्रकार से कर सकते हैं, साधना में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, मानसिक विकारों को दूर करना। यह वो एकमात्र औषधि है। आप बिना कुछ किए हुए मन को एकाग्र करने की कोशिश करके अगर आप मानसिक विकारों को दूर कर पाते हैं तो आपका ब्रह्मचर्य का रक्षण तो होगा ही होगा, साधना में भी अटूट सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं आपको दूसरा मार्ग भी बताता हूँ। वो मार्ग है मंत्र शक्ति टोटका का मार्ग। अगर आपने ये टोटका मंत्र शक्ति कर ली तो आपको साधना में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ प्राप्त होंगी। जी हाँ, क्या है साधना, क्या है? देखिए, महादेव भस्म की साधना है। क्या क्या चाहिए होगा आपको? आपको महादेव का भस्म चाहिए होगा, आराम से मार्केट में मिल जाता है। कनेर के फूल चाहिए होंगे, पीला कनेर, ठीक है, क्योंकि पीला होता है शंकर जी का और लाल कनेर होता है माता का। तो पीला कनेर, महादेव भस्म, संस्कारार्थ रुद्राक्ष की माला, पूजा सामग्री जो भी नॉर्मल पूजा पाठ में लगती है, दूध, पीला वस्त्र और थोड़ा सा सिंदूर और पीले चावल, ये सब आपको जरूरत पड़ेगी। सोमवार हो या अमावस्या हो या चतुर्दशी हो या त्रयोदशी हो, या सोमवार हो और चतुर्दशी हो या त्रयोदशी हो और सोमवार हो, अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो अति उत्तम है। आप जाइए शिव मंदिर में और मन से पहले 5 से 10 मिनट पर बैठकर मानसिक पूजन कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए। तत्पश्चात शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग के सामने बैठिए आसन लगा करके। उसके बाद पीला कपड़ा जो आप लेकर गए हैं उसको अपने सामने बिछाना है। उसके बाद उसमें हल्का हल्का भस्म चारों तरफ छिड़क देना है। तत्पश्चात पूरा भस्म बीच में रख देना है, ठीक है। अब आपको दूध कनेर के फूलों से महादेव का अभिषेक करना है। पावन अभिषेक कीजिए महादेव का, पूरे मन स्वच्छ करके अभिषेक कीजिए। तत्पश्चात संस्कारार्थ रुद्राक्ष की माला से 54 माला जप करना है। जप करना है, नवारण मंत्र का जाप करना है, ठीक है। 54 माला जाप करने के पश्चात आपको अब अपने एक हाथ में दूध, पीले चावल और शिवलिंग से ही बेलपत्र उठा लीजिएगा और कनेर के पुष्प एक हाथ में लेना है और संकल्प लेना है। और संकल्प क्या करना है कि हे महादेव, मैं जो भी कोई अब मैंने पाठ किया है, जो मैंने जप किए हैं, जो मैंने पूजा की है अभी तक, वो सभी इस भस्म में जो मैंने पीले कपड़े के ऊपर रखी हुई है, इसमें पूरी ऊर्जा इस भस्म में संरक्षित हो जाए। और उस बेलपत्र जो अपने हाथ में जो कुछ लिया था संकल्प लेने के समय, बेलपत्र, पीला चावल, भस्म, कनेर फूल, दूध, कुछ भी लिया था, भस्म के ऊपर छिड़क दीजिए। तत्पश्चात आपको शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है, पढ़ना है। फिर महामृत्युंजय जाप करना है, एक माला, ठीक है। उसके बाद शिव पंचाक्षरी मंत्र पढ़ते हुए, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए उसी त्रिपुंड को उठाना है, भस्म को उठाना है जिस पर आपने सब छिड़का था, और उसी से त्रिपुंड लगाना है महादेव का। अब आपने त्रिपुंड लगा दिया, पढ़ते पढ़ते लगाना है, शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाइए। उसके बाद सिंदूर का टीका, मैंने आपको बताया था लाल सिंदूर लेकर जाना है, सिंदूर का टीका लगाना है मध्य में, और पीला कपड़ा के ही पास में आपको सिंदूर भी खोल कर रखना है।
अब आपको नवारण मंत्र जाप करना है, फिर से 54 माला। उसके बाद आपको दूसरे हाथ में जल लेना है, हल्का सा सिंदूर लेना है, कनेर का फूल लेना है, पीले चावल लेने हैं, बेलपत्र रखना है। उसके बाद आपको संकल्प फिर से लेना है कि मैंने जो भी अभी 54 माला जाप किया है, कुछ भी मैंने पाठ पूजा किया है, वह सभी का ऊर्जा इस सिंदूर में संरक्षित हो जाए और आपको सिंदूर के ऊपर वापस से छिड़क देना है। तत्पश्चात आपको प्रणाम करना है। उसके बाद आपको समस्त सामग्री लेकर अपनी भस्म और वह सिंदूर लेकर आपको घर आ जाना है। देखिए, ये जो दोनों चीजें हैं ना, इसमें नवारण मंत्र की शक्ति जागृत है। इसमें समस्त ऊर्जा संरक्षित है 54 + 54 माला की। ठीक है, 108 मालाओं की इसमें ऊर्जा संरक्षित है। अब जब भी आप साधना के लिए बैठें, किसी मंत्र सिद्धि के लिए बैठें, कुछ भी करने के लिए बैठें, आपको भस्म को लगाना है अपने हाथों पे, अपने हस्त में, भुजाओं में, नाभि में, हृदय में, ठीक है, और मस्तक में, और सिंदूर को मस्तक के बीच में इसको लगाना है। जब आप इतना लगाएंगे, उसके बाद आप कुछ भी करें, आपके मन में विकार एकमात्र भी लेस नहीं आने वाला है। आप एकदम पवित्र मन से सब कुछ कर पाएंगे और आपकी सिद्धि साधना अत्यंत तीव्र गति से ऊपर जाएगी और आपकी कुंडलिनी बहुत जल्दी जागृत होंगी। अगर आप कुंडलिनी का कोई प्रयोग कर लें तो सारे मानसिक विकार समाप्त कर देंगे ये। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जब तक यह भस्म और सिंदूर आपकी ललाट पर है, आपके शरीर पर है, तब तक मानसिक विकार नहीं आएंगे। लेकिन ये इसकी गारंटी नहीं है कि जब आप उसको अपने शरीर से अलग कर दें, विलग कर दें, उसके बाद ऐसा हो ना हो। उसके बाद आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि सबसे प्रमुख कार्य है मानसिक विचार को कम करना। मानसिक विकारों को समाप्त करो और साथ में इस प्रयोग को भी कर लो, आपका ब्रह्मचर्य अटूट हो जाएगा। अटूट मतलब आप कुछ भी करेंगे ना, बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे और मन में एकमात्र रोष भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं होगा आपके मन में, आप बहुत ही तीव्र शक्तिशाली बनते जाएंगे। आपकी साधना क्षेत्र बहुत उत्तम होता जाएगा। आपका मानसिक विचार, आपके थॉट बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपकी सोचने की क्षमता, आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का लहजा, आपके चलने का लहजा, आपके मस्तिष्क पर ललाट में तेज अद्भुत होगा। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी जानकारी एकदम स्पष्ट होगी और आप इन सब प्रयोगों से अपने ब्रह्मचर्य का रक्षण करेंगे और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे और लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में आगे निखर कर आएंगे। क्योंकि आज के समय की, आज के युग की सबसे बड़ी हताशा यही है कि आज का युवा खुद की शक्ति को नहीं पहचान पा रहा है, ब्रह्मचर्य खंडित कर रहा है, खुद को समाप्त कर रहा है। और जिस युवा के कंधों पर जीवन को बदल देने की शक्ति है, वह हताश पड़ा हुआ है घर पर। ऐसा आपको नहीं करना है। इसलिए उठिए, आगे बढ़िए। और आप जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है, सनातन में आपका जन्म हुआ है, आपको तो ऊर्जावान रहना चाहिए। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन पूरे साल के आपको ऊर्जावान रहना चाहिए। आपसे लोग प्रभावित हों, ऐसा आपको बनना है खुद में। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आया होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर और गुरु से यह विनती करता हूं कि आप सभी के मानसिक विकारों को वह हर लें और आपको तीव्र बुद्धि दें, तीक्ष्ण बुद्धि दें और आपके समस्त कार्यों को शीघ्र से शीघ्र पूरा कराएं। इसी उम्मीद और इसी आशीर्वाद को आपको प्रदान करते हुए मैं आपसे विदा मांगता हूं। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।